डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं केवी सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों तक भी शेयर करो बच्चों, है ना। और आज हम लोग बहुत ही न्यू टॉपिक, ऑसम टॉपिक अपन लोग करने वाले हैं। दिस इज नोन एज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम लोग इलास्टिसिटी आज करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो इलास्टिसिटी जानने से पहले कुछ ऐसे टर्म भी अपने को जानना पड़ेगा जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो इस चैप्टर में, है ना। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना। आप कर सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स क्या होता है ना। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चों थोड़ी सी बात हम लोग समझे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, किसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है आखिर में इलास्टिसिटी, है ना। इसकी बात जरा हम लोग करें तो जैसे बच्चे मैं बात करूं कि अगर ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, समझिए जरा, एक कोई बॉडी है और इस पे हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ओके, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया। बट क्या हुआ बच्चों, जब हम इस बॉडी पे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इसके बीच किसी दो पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इनके दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब आप बोल सकते हो इसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह की जो बॉडी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तो ऐसे बॉडी को अपन लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बॉडी को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी क्या होती है, ऐसा बॉडी जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं। ओके, और जब हम फोर्स लगाएं तो उनके बीच किसी दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, सेपरेशन, वो चेंज ना हो, या कह सकते हो कि उसका ना शेप और साइज दोनों चेंज ना हो। तो इस तरह की जो बॉडी होती है उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। बट बच्चों ऐसा हो जाए कि, समझो, ऐसा हो जाए कि ऐसी कोई बॉडी है, ये हमारी सपोज करिए कोई बॉडी है। ओके, और यहां पे हम लोगों ने क्या करा, फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, है ना। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है उसका शेप कुछ ऐसे हो जा रहा है। ये शेप कुछ, ये तो रहा है ऐसे ही रह रहा, बट इसका शेप कुछ ऐसे हो जा रहा है। जहां पे मैंने फोर्स लगाया उसके एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जा रही है ना। देखो भाई, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे देखो फोर्स लगाया हमने, इसकी साइज कुछ इस तरीके से हो गई। और जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, फिर से ये इसी उसमें आ गई, शेप और साइज में आ गई। फिर से वो ऐसे ही आ गई, फिर से ऐसे ही आ गई, है ना। तो इस तरह की जो बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी होती है, उस बॉडी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ही अपन लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। समझिए बात को, अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स में हटाता हूं, फिर से वो अपने पुरानी साइज में आ जाती है, पुरानी शेप में आ जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है मैटर की, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जो रिगेन कर ले अपने पुरानी शेप और साइज को, फिर से क्या करे, वो रिगेन कर ले। तो आखिर ये कैसे होता है कि फिर से वो रिगेन कर लेती, कौन से फोर्सेस लगते हैं, जरा इस पे हम लोग बात करेंगे। तो इलास्टिसिटी आपको समझ में आना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, फोर्स जो हम लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, और इस फोर्स को हटाने के बाद वो फिर से अपने पुरानी शेप और साइज में आ जाए, रिगेन कर ले अपनी शेप और साइज को। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। बात समझ में आए। तो इलास्टिसिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कितने तरह का इलास्टिसिटी होता है और क्या क्या फोर्सेस होती हैं, थोड़ी सी समझते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये जो फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे देखो ये इसका अपोज करने वाला एक इंटरनल फोर्स यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स लगेगा। ओके, तो जैसे आप एक्सटर्नल हटाओगे, इंटरनल फिर से उसको शेप और साइज में लाने की कोशिश करेगी। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इसी को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, और ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, फिर से उसको रिगेन करने की कोशिश करता है ना, जो शेप और साइज में अगर हमारी जो बॉडी है वो इलास्टिसिटी है उसमें, तब, है ना। तो अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझिए, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यहाँ पे इंटरनल फोर्स का अपोज किए, एक्सटर्नल फोर्स आपने हटाया, और ये जैसे जिस शेप और साइज में थी उसी शेप और साइज में हमारी बॉडी फिर से मिल गई। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर इलास्टिक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, प्योर इलास्टिक है ना। और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए, चलिए हटा देता हूं, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे,
तो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर इलास्टिक। और अगर ऐसा हो जाए कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये पूरी रिगेन ना करके थोड़ा सा रिगेन किया, थोड़ा सा बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी बात कि अगर मान लीजिए हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स हटा दिया और बॉडी फिर से उस अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी, है ना। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीज आपको आना चाहिए। कौन कौन सा, कि भाई इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं फिर से अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेती है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तीन तरह की होती है। कौन कौन सा भाई, एक होता है प्योर इलास्टिसिटी, दूसरा क्या होता है पार्शियल, और तीसरा जो है क्या बच्चों, इन इलास्टिक, या बोल सकते हैं उसको प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये तीन चीजें आपको आना चाहिए। प्योर क्या होता है, जिसमें जितना हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया, तो वो अपने साइज को क्या करे, रिगेन कर ले, है ना। प्योर जितना था उतना ही उसी शेप में आ जाए। दूसरा क्या है कि वो पार्शियली आ पाए, और तीसरा क्या, वो आए ही ना। तो पार्शियली आएगा तो पार्शियल क्या बोलते हैं, इलास्टिक, और क्या बोलते हैं, प्योर आया पूरी तरह से आते प्योर इलास्टिक, और अगर ना आए तो इन इलास्टिक, या उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और ये इंटरनल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। इन दोनों में क्या रिलेशन है, और स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, जरा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अब, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप दो चीजें समझ गए कि भाई डिफॉर्मिंग फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स जो इंटरनल फोर्स होता है, ये दो बातें आप समझ गए। तो जरा आप समझते हैं थोड़ा सा और भी, कि अगर कोई हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन है, सपोज दैट मैंने कुछ इस तरह का शेप ले लिया, है ना, ये अपने पास कुछ इस तरह का शेप है, ओके, इस तरीके का ये शेप समझ में आ रहा है क्या, ओके। चलो ये एक शेप मैंने ले लिया कुछ क्यूब टाइप का, है ना, ये कुछ क्यूब टाइप का हमने एक शेप बना लिया, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, है ना। ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो इस फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, जो फोर्स लगा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर और क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, या हम बोलेंगे इसको क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स, है कि नहीं। और होगा क्या, इससे क्या होगा भाई, इसका जो ये एरिया है, ये एरिया है, ये क्या करेगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। लेकिन इसके इस पॉइंट पे अगर बात करें, हम इस पॉइंट पे बात करें, तो यहां से तो फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, और इधर से क्या करेगा, यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ठीक है, इंटरनल फोर्स जो उसका अपोज करना चाहेगा। देखिए भाई, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसका अपोज करना चाहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, ये अपोज करना चाहेगा। इस पॉइंट पे अगर ये आ जाए तो ये फोर्स तो लग रहा है ऊपर से, और नीचे से कौन सा लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करना चाहेगा, उसका अपोज करना चाहेगा। तो देखिए भाई, स्ट्रेस कैसे अपन लोग डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को बोलते हैं, स्ट्रेस को हम लोग कैसे बोलते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया, है ना, इज कॉल्ड द स्ट्रेस, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, बाई क्या, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कैसे इसका फार्मूला डिफाइन करेंगे, आप क्या लिखोगे, इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द क्या, एक्टिंग ऑन द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी इज नोन एज द स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लीजिए ना हो तो, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिफॉर्मिंग बॉडी इज नोन एज द स्ट्रेस। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स बाय क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज दैट कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और यहाँ पे ये तो बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स तो है नहीं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, एफ आर है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, एफ आर बाई कितना, ए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ओके।
अच्छा एक चीज और देखिए, जब हमारा हम बोलेंगे ये एक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, एक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा बच्चों, एक्विलिब्रियम के केस में जो हमारा एफ आर होगा मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, वो किसके होगा, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा, या हम इसको बोल रहे थे क्या एक्सटर्नल फोर्स, है कि नहीं, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं उस केस में, हम लोग स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, अच्छा स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बाई कितना ए, या फिर और क्या लिख सकते हैं आप, एफ रिस्टोरिंग फोर्स बाई ए। तो मतलब आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं, एफ आर बाई ए या एफ एक्सटर्नल बाई ए, है ना। अब इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो स्ट्रेस की यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, फोर्स को हमेशा किसे मेजर करते हैं हम लोग, न्यूटन में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसको न्यूटन को किस में देखते हैं, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होता है मीटर पर सेकंड, न्यूटन क्या लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एम एल और टी पे पावर -2 यही तो होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन क्या है, यहाँ पे मीटर है ना, तो मीटर को किसे दिखाएंगे, एल से, तो ये एल का स्क्वायर हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल पे पावर -2 और +1 तो कितना हो जाएगा -1, और टी पे कितना पावर -2, तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को मैं सिग्मा से दिखाता हूँ, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या स्केलर है बच्चों, या ना वेक्टर है ना ही तो ये स्केलर है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी टेंसर, कौन सा है, टेंसर क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। ओके, टेंसर क्यों बोलते हैं भाई, ये कौन सी क्वांटिटी आ गई, हम लोग तो अभी तक कौन से पढ़े थे, अभी तक तो हम लोग पढ़े थे वेक्टर या स्केलर पढ़े थे। ये ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये क्या करता है, लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, एडिशन और लॉ ऑफ कह सकते अलजेब्रा को फॉलो ये नहीं कर सकता है, नहीं करता, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी क्वांटिटी है, हमारी टेंसर क्वांटिटी। जैसे हम करंट की बात करें, करंट में डायरेक्शन तो होता है, बट ये वेक्टर रूल्स को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है ना। तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। चलिए ओके, तो ये बात आपको समझ में आएगा टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर सकता है ना। तो उस क्वांटिटी को अपन लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, करंट होता है, प्रेशर होता है, इसमें कौन कौन सा है, करंट है, ओके, प्रेशर है, ओके, और क्या हो गया आपका स्ट्रेस भी आ गया, है ना। तो ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जो उसको फॉलो नहीं कर सकते, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये हमारी टेंसर क्वांटिटी है। ठीक बात, चलिए तो इतनी बातें आपको आना चाहिए। अब हम लोग बात करें कि स्ट्रेस कितने तरह का होता है। मैं इसको जरा हटा दूं बच्चों, ये सारी चीजें अगर आपने नोट कर लिया तो ये मैं हटा देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस में कितने तरह का स्ट्रेस होता है, थोड़ा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि स्ट्रेस कितने तरह का होगा। अगर हम लोग बात करें बच्चों स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। कौन कौन सा भाई, ये हमारा स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस, ये हमारा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को हम किसे दिखाते हैं, सिग्मा से। इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ आर बाई ए, या एफ क्या, ये रिस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स बाई ए। ओके, ये होता है हमारा। इसको कितने तरीके से हम डिफाइन करेंगे भाई, पहला हमारा पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे हम बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, ओके। और तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, शियर स्ट्रेस, ओके। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्या, शियर स्ट्रेस, है ना। चलो, अब इन तीनों स्ट्रेस में एक चीज और हम देखेंगे कि हर स्ट्रेस में 2 तरह का स्ट्रेस हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाई, एक तो कंप्रेस करने वाला और एक हमारा टेंसाइल, है ना। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ओके। यहां पे भी 2 तरह का पढ़ेंगे हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड दूसरा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। यहां पे भी पढ़ेंगे हम लोग क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। अच्छा, इसमें जरा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, शियर में क्या होता है उसके शेप साइज को हम ऐसे चेंज करते हैं, तो वहां पर कंप्रेसिव टेंसाइल कैसे होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, बस ये 2 आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ी सी समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बच्चों, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो फोर्स किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पे लगना है तो इसके नॉर्मल होगा, है ना। अभी आगे बात करेंगे इसमें। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा कि भाई उसका पूरा वॉल्यूम चेंज होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये हमारा शेप है, तो इस शेप पे परपेंडिकुलरली हर चारों तरफ से हमारे क्या लगेंगे, इक्वल फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे। तो इस तरह का जो चेंजेस होगा, जो स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। शियर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आपने क्या किया कि शेप कुछ इस तरीके से, आपने फोर्स लगाया ऐसे और ये शेप कुछ ऐसे हो गया, है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको, तो इस तरह का जो स्ट्रेस होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। हालांकि इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे डिटेल में, लेकिन ये तीन चीजें आपको लिख लेना और पहला हेडिंग डाल देना है कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है। पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, देखिए क्या होता है भाई, इसमें मैंने कहा था कि जो हमारा फोर्स होता है, चाहे जो स्ट्रेस होता है, वो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होता है ना। जैसे ये हमारा सपोज करिए एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है और यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया, देखिए ये फोर्स हम ऐसे लगा सकते हैं F, यहाँ फोर्स कुछ ऐसे लगा सकते हैं F। ये जो फोर्स आया है ये कौन सा फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स आया वो कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है। और कैसा कर रहा है, वो कंप्रेस कर रहा है। और दूसरा जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, वो कुछ ऐसे हो सकता है कि ये हमारा सरफेस एरिया है, ओके, ये हमारा सरफेस एरिया और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F। ये हमारा क्या कंप्रेसिव है, टेंसाइल, ये हमारा टेंसाइल है, ये हमारा कंप्रेसिव है ना। यहाँ पे क्या कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, टेंसाइल कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे हमने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लूंगा, अगर मैं यहाँ पे मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे कट करूंगा, यहाँ पे भी मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कट करूंगा, तो बच्चों देखो क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कट करा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके नॉर्मल, इस एरिया के नॉर्मल जो फोर्स लगता है, देखो ये नॉर्मल लग रहा है क्या, इस एरिया का नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ये हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं, चाहे इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे देखो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ले लिया, तो यहाँ पे क्या, ये टेंसाइल है, तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, मतलब ये फोर्स किधर की तरफ लगाएगा, ये हमारा इधर की तरफ लगाएगा, ओके। ये हमारा FR होगा, ये हमारा क्या होगा, FR होगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके क्या है, वो नॉर्मल है ना। तो ऐसा कोई फोर्स जो हमारा क्या लगे, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके नॉर्मल लगे, उसके परपेंडिकुलर लगे, तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। और यहाँ पे ये कंप्रेसिव है और ये हमारा क्या, टेंसाइल है। इसको आप लोग बोल सकते हैं कंप्रेसिव, इसको बोल सकते हो क्या, पहला कंप्रेसिव, ओके। और यहाँ पे क्या बोल सकते हो सेकंड वाले में, ये हमारा टेंसाइल, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर निकालना तो FR या F क्या एक्सटर्नल बाई कितना A, बाई कितना A। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे, है ना। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अगर आपको समझ में आया कि हमारा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लॉन्गिट्यूडिनल FR बाई A या F एक्सटर्नल बाई A, है ना। तो हम लोग आगे बढ़े अभी। चलिए ये तो टेंसाइल और क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपने समझ लिया, सीख लिया, है ना। और ये हमेशा किसका होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये तो बातें थी, ठीक है, किसी एक सरफेस पे हमारे फोर्सेस लग रहे थे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस की। दूसरा हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होगा भाई, कोई भी अगर हम शेप लेते हैं, है ना, और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 3 होगा। कौन सा भाई, एक हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। चलिए दूसरी का अगर बात करें वॉल्यूम स्ट्रेस की, वॉल्यूम स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो भाई कैसा होगा शेप, हम मान लेते हैं शेप कुछ ऐसे है ना। शेप हमने मान लिया कुछ इस तरीके का शेप है, ओके, इस तरीके का शेप है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हमारे इक्वल्स हैं, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे कोई शेप है, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं इसमें जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये सारे एक्सटर्नल फोर्स हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो,
क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इक्वल हो, है ना। ये सारे फोर्सेस हमारे क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इक्वल हो, तो इस तरह के जो स्ट्रेस बनते हैं उस स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पे जो बॉडी होगी पूरी तरीके से क्या होगी, शिफ्ट होगी, है ना, ये पूरी तरीके से शिफ्ट होगी, है ना, उसका चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो इस तरह का जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हमने कोई एक शेप ऐसे ले लिया तो यहाँ पे जो फोर्सेज लगने चाहिए वो सारे फोर्सेज क्या होने चाहिए, वो इक्वल हो, बट इस एरिया, ये जो हमारा लाइन है, इस लाइन पे क्या हो, नॉर्मल हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ, ये फोर्स ये है, यहाँ पे फोर्स ये है, यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल एंड नॉर्मल फोर्सेस अगर अप्लाई होते हैं उसके हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो इस तरह का जो स्ट्रेस आता है, इस स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और इसमें क्या चेंज होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ऐसा अपन लोग बोल सकते हैं। चाहे इस स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा वी से। और सिग्मा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या एफ नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बाई कितना, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस समझ में आया होगा आपको कि वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके नॉर्मल होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, सभी हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसे फोर्सेस को, ऐसे स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। तीसरा बच्चों, शियर स्ट्रेस की बात करें। चलिए इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं बात करता हूं शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस जरा समझ लीजिए, ओके। शियर स्ट्रेस को जरा समझ लो बच्चों, ये बहुत ही आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक बातें करने वाले हैं, है ना, बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं। कल हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए था। तीसरा क्या है, वो हमारा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, शियर स्ट्रेस जरा देखिए क्या होता है। शियर स्ट्रेस में क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो पैरेलल टू द सरफेस लगता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरह का शेप है ना, इस तरह का शेप है, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं कौन सा, ये पैरेलल टू द सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है बच्चों, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के पैरेलल हम लोग लगा रहे हैं फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इसका अपोज जो करेगा वो इंटरनल फोर्स क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे अपोज करेगा, ठीक है ना। चलिए तो जरा इसको समझते हैं एक बार और कि शियर फोर्स होता क्या। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक बुक है ना, ये एक बुक है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो ऊपर का जो शेप हो रहा है वो चेंज हो रहा है, बट नीचे का शेप तो ऐसे ही है बच्चों, ये शेप चेंज हो रहा है। तो इस फोर्स को, ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम किस पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस पे लगा रहे हैं, और उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ओके। चलो तो इससे क्या हो रहा था, इससे क्या हो रहा था बच्चों, इसका जो शेप था वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जा रहा था। ये देखो, ये अपना चेंज शेप जो था कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा था, कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा था, ठीक है। ये अपना शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा था, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो हमारा टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, है ना, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू नहीं, पैरेलल टू द सरफेस, ओके। तो अब मैं क्या बोलूंगा इस जगह पे, मैं क्या बोलूंगा इसको, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोल देंगे, जो स्ट्रेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस, और इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, टी से, टेंजेंशियल, ओके, इक्वल टू क्या, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेस, उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तीनों स्ट्रेस के और समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है कि जो हमारा एरिया होता है उसके नॉर्मल जो फोर्सेस लगता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो नॉर्मल फोर्स होता है अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, उसके तीनों सरफेसेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो और नॉर्मल टू द सरफेस हो, है ना। तो उस सरफेस स्ट्रेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। और टेंजेंशियल या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेस, क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है उसके पैरेलल लगता है फोर्स, है ना, अपॉन वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये टेंजेंशियल फोर्स बाई हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। देखो अपर पार्ट क्या हो रहा है बच्चों, वो ट्विस्ट हो जा रहा है, लोअर पार्ट तो हमारा वैसे ही है। तो इसको अपन लोग बोलेंगे क्या, हम लोग शियर स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रेन की। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए हो तो बच्चों प्लीज को लाइक करो, शेयर करो। और आज के इस टॉपिक में हम लोग, आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करें, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें और भी चीजें हम लोग करेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में आज जान लिया कि स्ट्रेस क्या होता है ना। चलिए